मिट्टी का दिल। दोस्तों, आज की कहानी है मिट्टी का दिल। पंकज एक गुस्सैल लड़का था। वह छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता और दूसरों से झगड़ा कर बैठता। उसकी इसी आदत की वजह से सबसे अधिक दोस्त भी इन्हें थे। पंकज के माता पिता और सगे संबंधी उसे अपना स्वभाव बदलने के लिए बहुत समझाते, पर इन बातों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन पंकज के माता पिता को शहर के करीब ही किसी गांव में रहने वाले एक सन्यासी बाबा का पता चला, जो अजीबो-गरीब तरीकों से लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। अगले दिन सुबह सुबह वे पंकज को बाबा के पास ले गए। बाबा बोले, जाओ और चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। पंकज को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन माता पिता के डर से वैसा करने को तैयार हो गया। कुछ ही देर में उसने ढेर तैयार कर लिया। बाबा बोले, अब इन दोनों ढेरों से 2 दिल तैयार करो। पंकज ने जल्दी ही मिट्टी के 2 हार्ट शेप तैयार कर लिए और जुझलाते हुए बोला, हो गया बाबा, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? बाबा ने उसे इशारे से मना किया और मुस्कुराकर बोले, अब इनमें से एक को कुम्हार के पास लेकर जाओ और कहो कि वो इसे भट्टी में डालकर पका दे। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा करना क्या चाहते हैं, पर अभी उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। 2-3 घंटे बाद पंकज ये काम करके लौटा। बाबा बोले, ये लो रंग और इस दिल को रंग कर मेरे पास ले आओ। आखिर आप मुझसे करवाना क्या चाहते हो? इन सब बेकार के टोटलों से मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है। पंकज बड़बड़ाने लगा। बाबा बोले, बस पुत्र, यही आखिरी काम है। पंकज ने चैन की सांस ली और भट्टी में पके उस दिल को लाल रंग से रंगने लगा। रंगे जाने के बाद वे बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। पंकज भी अब कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से खुश था और मन मन ही मन सोच रहा था कि वो इसे ले जाकर अपने रूम में लगाएगा। वे अपनी इस कृति को बड़े गर्व के साथ बाबा के सामने लेकर पहुंचा। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद बाबा ने उससे जो जो करवाया ठीक ही करवाया और इसकी वजह से वह गुस्सा करना छोड़ देगा। तो हो गया तुम्हारा काम पूरा? बाबा ने पूछा। जी हाँ, देखिए, मैंने खुद इसे लाल रंग से रंगा है, पंकज उत्साहित होते हुए बोला। बाबा ने आदेश दिया, ठीक है बेटा, ये लो हथौड़ा और मारो इस दिल पर। पंकज बोला, ये क्या कह रहे हो आप? मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया और आप इसे तोड़ने को कह रहे हो? इस बार बाबा गंभीर होते हुए बोले, मैंने कहा ना, मारो हथौड़ा। पंकज ने तेजी से हथौड़ा अपने हाथ में लिया और गुस्से से दिल पर वार किया। जिस दिल को बनाने में पंकज ने आज दिन भर काम किया था, एक झटके में इस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए क्या किया है आपने, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बाबा ने पंकज की इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपने थैले में रखा मिट्टी का दूसरा दिल निकाला और बोले, चिकनी मिट्टी का ये दूसरा दिल भी तुम्हारा ही तैयार किया हुआ है। मैं इसे यहाँ जमीन पर रखता हूँ, लो अब इस पर भी अपना जोर लगाओ। पंकज ने फौरन हथौड़ा उठाया और दे मारा उस दिल पर नरम और नम होने के कारण इस दिल का कुछ खास नहीं बिगड़ा। उस पर हथौड़े का बस एक निशान भर उभर आया। आखिर ये सब कराने का मतलब क्या था? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पंकज ये कहकर आगे बढ़ गया। बाबा ने पंकज को समझाते हुए कहा, ठहरो पुत्र, जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की वो कोई मामूली दिल नहीं था। दरअसल वो तुम्हारे असल दिल का ही एक रूप था। तुम भी क्रोध की भट्टी में अपने दिल को जला रहे हो, उसे कठोर बना रहे हो। ना समझी के कारण तुम्हें ऐसा करना ताकत का एहसास दिलाता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम मजबूत दिख रहे हो, मजबूत बन रहे हो, लेकिन जब उस हथौड़ी की तरह जिंदगी तुम पर एक भी वार करेगी, तब तुम संभल नहीं पाओगे और इस कठोर दिल की तरह तुम्हारा भी दिल चकनाचूर हो जाएगा। समय है, संभल जाओ। इस दूसरे दिल की तरह विनम्र बनाओ। देखो, इस पर तुम्हारे वार का असर तो हुआ, पर ये टूटकर बिखरा नहीं। ये आसानी से अपने पहले रूप में आ सकता है। ये समझता है कि दुख दर्द जीवन का एक हिस्सा है और इनकी वजह से टूटता नहीं,
बल्कि उन्हें अपने अंदर सोख लेता है। जाओ समाजशील बनो, प्रेम करो और अपने दिल को कठोर नहीं, विनम्र बनाओ। पंकज बाबा को एकटक देखता रह गया। वह समझ चुका था कि अब उसे कैसा व्यवहार करना है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी हमारी आज की कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।